हेलो गाइस, तो आज मैं सबके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। एक अलग की स्टोरी है, ये जानी स्टोरी है। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसे। हम सीन देखते हैं कि एक लड़का जो बहुत ज़्यादा रो रहा था। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़। हाँ, वो लड़का बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो पसंद करता था उस लड़के को, पर उस लड़के ने उसको धोखा दिया, ऐसा लग रहा था उसको, और उसे बहुत रोना आ रहा था। और आर्मी, आप लोग सोचेंगे मैं स्टोरी क्यों नहीं बना रही, इतने दिन से बनाई क्यों नहीं। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, और दूसरी बात मेरा मन भी नहीं कर रहा था स्टोरी बनाने का, क्योंकि मुझे ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं। और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि स्टोरी पे व्यूज़ भी नहीं आते इतने खास। 10 दिन में तो एक के व्यूज़ आते हैं, 10 दिन में। मेरी बहन के तो बहुत सारे आते हैं, उस वजह से नहीं। मेरी बहन कहती है स्टोरी रोज़ नाका कर, रोज़ नाका कर, और रोज़ नाकने में क्या मुझे बहुत टाइम जाएगा। इससे अच्छा मेरे 5-6 चैनल आए जिस पर मैं बहुत ज़्यादा नाचती हूँ। ऐसा थोड़ी है कि एक ही है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वो लड़का रो रहा था, वो सदा गुस्से में था और कह रहा था मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वान इबो इबो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। तुम्हारे वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं कहीं का नहीं रहा। बहुत रो रहा था। और फिर ईबो जो था, हमारे ईबो का सीन दिखाया जाता है। जो ईबो था वो भी बहुत रो रहा था। अभी दोनों छोटे थे, ज़्यादा छोटे थे, तो अब वो भी बहुत रो रहा था और कह रहा था जान, तुमने मुझे धोखा दिया, ये अच्छा नहीं किया। दोनों को गलत फहमी हो गई थी। ओके, तो अब देखते हैं हम सीन कुछ महीने बाद का सीन, मतलब 1 साल 2 साल बाद का सीन, जहाँ अब वान इबो और जान अब बहुत बड़े हो चुके थे। मतलब, और जान था वो बहुत ज़्यादा अमीर था। वो एक कंपनी का मालिक था और एक माफिया भी था सीक्रेट। और हमारा इबो था वो एक कंपनी का मालिक था, बाकी तो कुछ नहीं। पर हमारा इबो स्वीट सा था। और हमारा जान जो बहुत ज़्यादा रूड बन चुका था। वो पहले बहुत स्वीट था, बट अब बहुत रूड था, गुस्से वाला, एटीट्यूड, इतना एटीट्यूड के बाप रे कोई कह नहीं सकता। बट जान जैसा भी था, पर दूसरों के लिए नहीं था, बाकी जो बुरे लोगों ने उनके लिए था। क्योंकि जान है ना, सबकी मदद करता था, अनाथ लोगों की, बच्चों की, सबकी। और हमारा जान बहुत स्वीट था। और जान ईबो था, वो भी मदद करता था, पर ना वो ज़्यादा अपने परिवार पे ध्यान देता था। उसके परिवार की खुशी देखता था, ना कि किसी और की खुशी। और हमारा जान था, वो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें अपना परिवार मानता था, और इस वजह से उन पे ज़्यादा ध्यान देता था। हमारा जान सबकी मदद करता था, इसलिए जान बहुत प्यारा लड़का था। सो स्टार्ट। जान जो बैठा था कंपनी के अंदर बहुत गुस्से से बैठा था, क्योंकि आज उसकी डियर सिस्टर आ रही है, कज़न सिस्टर, जो बहुत ज़्यादा क्यूट है। और जान इस वजह से गुस्सा नहीं था, इस वजह से गुस्सा था कि उसकी सिस्टर जो थी वो एक लड़के के साथ आ रही थी, और वो लड़के को उस जान की सिस्टर ने जान के लिए पसंद किया। इसलिए जान को बहुत गुस्सा आ रहा था, कैसे कैसे कर सकते हैं सिस्टर। पर फिर भी वो सोचता है कि उसकी सिस्टर उसके लिए जो पसंद करेगी वही ठीक होगा। जान सोचता है पर कुछ बोलता नहीं। और उसकी मीटिंग का टाइम हो गया था, तो वो मीटिंग करने चला गया। और जो हमारे यहाँ जो जान की सिस्टर का सीन दिखाया गया, जान की सिस्टर थी जो बैठी थी और कह रही थी कि देखो, तुम मेरे भाई का ख्याल रखना, अगर उसे कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें ज़िंदा कर दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जान भाई की अच्छा सा हस्बैंड हो। वैसे तुम मेरे को बहुत अच्छे लगे, इस वजह से। वो लड़का कहता है थैंक यू, मैं आपकी भाई का ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगा, बहुत प्यार करूँगा उन्हें, उनका बहुत ख्याल रखूँगा, उनकी हर एक बात मानूँगा। तो सॉरी आर्मी, मैं एक अलग की स्टोरी नहीं दे पाऊँगी। मैं 20 मिनट या फिर 10 मिनट की स्टोरी दे पाऊँगी। ये प्लीज़ माफ़ कर देना, मुझे बहुत सारा काम है घर में। जैसे कि देखा था हमने कि विंग की बहन जो विंग के लिए एक अच्छा लड़का पार्टनर चुनती है, और वो पार्टनर था
हमारे शुएंग को विंग बचपन से जानता है और विंग की बहन ने इसके लिए शुएंग को चुना था क्योंकि शुएंग बहुत अच्छा लड़का है। तो बहुत अच्छा लड़का है शुएंग। तो जो हमारी विंग की बहन जो बहुत खुश थी कि आज विंग की और शुएंग की मुलाकात होने वाली है। तो फिर सीन दिखाया जाता है विंग के घर का। विंग जो बहुत ज़्यादा खुश था, उसने अपनी बहन का सबसे फेवरेट डिनर बनाया था और सब टेबल पे रख दिया था और बहुत खुश था कि उसकी बहन आने वाली है। और तभी हमारी विंग की बहन आ जाती है और शुएंग के साथ आती है और बिठाती है और फिर दोनों जो बात करने लगते हैं। विंग अपनी बहन को हग करता है, फिर खाना खाता है। फिर इसके बाद जो विंग की बहन कहती है मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। विंग कहता है जी दीदी बोलिए। तो विंग की बहन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी शुएंग के साथ हो। ये सुन के विंग का भी ज़्यादा शौक था बट वो कुछ भी नहीं बोलता। उसकी बहन कहती है क्या तुम मेरे लिए नहीं कर सकते? शुएंग बहुत अच्छा लड़का है। विंग जो था वो शुएंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करके कहता है आपकी जैसी मर्जी दीदी, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा इस घर में। फिर जो विंग की बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शुएंग स्माइल करता है। शुएंग कहता है कि तो फिर कल हम घूमने चले? बहुत प्यार से कहता है। विंग कहता है क्यों नहीं, चलेंगे ना। कल फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग फ्रेश होकर अच्छे कपड़े पहन लेता है। शुएंग बहुत हैंडसम लग रहा था, नीचे आया था। विंग आता है, देखता है शुएंग खड़ा है तो विंग स्माइल करता है, शुएंग भी स्माइल करता है। विंग शुएंग को हग कर देता है, शुएंग भी विंग को हग करता है, हग बैक करता है। फिर विंग कहता है चलो। फिर उनकी दीदी कहती है रुको तुम दोनों, शुभ काम करने में पहले दही खाना चाहिए। तो दोनों स्माइल करते हैं। विंग की बहन जो शुएंग और विंग को जो वो दही खाने देती है। फिर विंग और शुएंग वो दही खा लेते हैं। उसके बाद आशीर्वाद लेते हैं विंग की बहन से या विंग और शुएंग, और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। विंग की बहन स्माइल करती है और विंग और शुएंग यहाँ से चले गए थे कार में बैठ के। फिर सीन दिखाया जाता है यहाँ एक बिना होटल के सामने विंग की कार स्टॉप होती है। विंग और शुएंग बाहर निकलते हैं। विंग कहता है चलो। फिर शुएंग स्माइल करता है। फिर वो उस होटल के अंदर आते हैं। फिर वो दोनों जो टेबल पे बैठते हैं और फिर बहुत सारी बातें करते करते जो डिनर मंगाते हैं। फिर डिनर करके बाद बहुत ज़्यादा ही खुश थे दोनों, स्माइल करते हैं। फिर वहाँ से निकल जाते हैं, फिर घूमने लगते हैं। शुएंग बहुत खुश था। विंग स्माइल करता है कि शुएंग खुश है। फिर अचानक से विंग की टक्कर वानीबू से हो जाती है। वानीबू को देख के बाद विंग शॉक्ड था। फिर वानीबू विंग को देख कर शॉक्ड हो चुका था, पर विंग ने कुछ नहीं बोला, इग्नोर मार दिया वानीबू को और उड़ गया। नीचे गिर गए थे दोनों। तो फिर विंग उठ जाता है और वानीबू को कोई हाथ नहीं देता। वानीबू खुद उठ जाता है। शुएंग को विंग कहता है कि चलो यहाँ से। तो विंग की बात सुन के शुएंग कहता है आप ठीक तो हो ना? तो विंग कहता है मैं ठीक हूँ, मैं प्यार शुएंग चलो। वानीबू काफ़ी शॉक्ड हो चुका था कि ये सब क्या हो रहा था। फिर विंग जो था शुएंग के साथ वहाँ से चले जाता है। वानीबू की आंखों में आंसू थे कि विंग ने उसके साथ धोखा किया है और दूसरी बार फिर से एक लड़की के साथ घूम रहा है। छी, कैसा लड़का है विंग। उसको विंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ हमारे सीन दिखाया जाता है अब शादी का। सीधा शादी से शिफ्ट होता है शुएंग और विंग की शादी। और यहाँ जो वामजी को बुलाया गया था, वामजी और विंग की बहन एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते दोस्त हैं। और वामजी जब ये सब देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। जहाँ हमारे शुएंग को किडनैप कर लेते हैं कुछ लोग जो माफिया थे जिन्होंने विंग की वजह से किडनैप किया था। विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक था और विंग की इज्जत का सवाल था। विंग की बहन जो
भाम जी को कहते हैं प्लीज़ विंग के साथ तुम शादी कर लो, मैं किसी को नहीं जानती कौन अच्छा कर चाहिए, तो मैं जानती हूँ मैं बचपन से तुम बहुत अच्छे लड़के हो प्लीज़। भाम जी बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज था। फिर भाम जी को विंग की बहन जो पग में गिरने वाली थी, भाम जी जो कहता है नहीं नहीं दीदी आप ऐसा नहीं कर सकती, उठ जाइए। फिर विंग को भाम जी को स्टेज पे लेके आता है। विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। विंग पूछता है दीदी क्या हुआ दीदी, तो विंग की बहन कहती है क्या चाहिए सी बात है, तो विंग बहुत गुस्सा हो जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। और विंग जो एक अड्डे पर आता है वो गुस्से से कहता है कहाँ हो तुम, निकलो बाहर। फिर वहाँ से एक लड़का निकलता है और कहता है हेलो विंग ब्रदर। विंग कहता है चुप करो न्यूसेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे शिवांग को किडनैप करने की। तो न्यूसेन कहता है क्योंकि मैं शिवांग को पसंद करता हूँ। ये सुन के विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक था। फिर विंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो न्यूसेन कहता है कि देखिए आपको जो अब भाम जी के साथ आपकी शादी हो चुकी है तो अब कोई मतलब नहीं है इसका, बट जो मेरी और श्रेयंक की भी शादी हो चुकी है। ये सुन के विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वो कहता है क्या मतलब कैसे हुई तुम्हारी शादी, तो न्यूज़ैन कहता है कि मैंने ज़बरदस्ती कर ली। तो विंग कहता है ये गलत बात है। तो न्यूज़ैन कहता है कोई गलत बात नहीं है, अब श्रेयंक मेरा हस्बैंड है। और श्रेयंक जो था वो रो रहा था। विंग जाके श्रेयंक को हकलता है। न्यूज़ैन कहता है ऐसे कैसे कर सकते हो तुम, तो विंग कहता है तुमसे पहले वो मेरा दोस्त था, समझ में आया, हस्बैंड नहीं तो दोस्त है, दोस्त के नाते मैंने हक किया, चुप करो तुम। न्यूज़ैन जो चुप था वो कहता है ठीक है हक कर लो कोई वादा नहीं, पर श्रेयंक मेरा है इसलिए मैं। तो विंग कहता है हाँ तुम्हारा है। श्रेयंक को विंग समझाता है कि न्यूज़ैन अच्छा लड़का है, अब शादी हो गई है तो तुम निभाना। श्रेयंक जो विंग की तरफ देखता है स्माइल करता है फिर हाँ कर देता है। विंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमारा सीन दिखाया जाता है भाम जी का, जो बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि अब शादी हो गई है और उसे डर लग रहा था विंग से, क्योंकि अब लग रहा है उसे फील हो रहा था कि क्या होने वाला है। क्योंकि उसने जब विंग के रूम में आया तो देखा कि भाम जी के फ़ोटो पे तीर थे बहुत सारे, भाम जी का फ़ोटो टूटला फुटला पड़ा था। अब भाम जी बहुत डर रहा था और विंग आया भाम जी को पीछे से हक लिया। भाम जी बैक साइड था। विंग के हक से भाम जी डर जाता है 1 मिनट के लिए। विंग जो कहता है बेबी बॉय क्या हुआ, तुमने फ़ोटो देख लिया, डर गए। वाम जी जो कांपते कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, छोड़िए मेरे हाथ। वाम जी जो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था विंग से खुद को। विंग जो था वो बहुत गुस्से से वाम जी को पेड़ पे फेंकता है और उसके ऊपर आके किस करने लगता है उसे। वाम जी रोने लगता है। विंग जो वाम जी की फेस को देखता है, वाम जी को अभी भी विंग बहुत प्यार करता है और वाम जी भी प्यार करता है विंग को, और उसने कुछ बताया नहीं। विंग जो वाम जी का ये सब फेस देखता है रोता हुआ तो उससे दुख होता है, इसके लिए वो छोड़ता है, कहता है अगली बार ध्यान रखना, गुस्सा मत दिलाना मुझे। फिर वाम जी जो था वो चुप था। विंग सो जाता है बाजू में जाके सोफे पर। वाम जी चुपचाप बेड पे सो जाता है। सुबह का सीन दिखा जाता है। वाम जी उठता है तो देखता है विंग वहाँ नहीं है। फिर नीचे आता है वाम जी फिर ऐसे की देखता है कि विंग की बहन बैठी है। वाम जी आता है कहता है दीदी क्या हम विंग कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, यूँ करके बोलता है। तो वाम जी की विंग की बहन कहती है वो ऑफिस गया है, विंग ऑफिस गया अभी, तुम बैठो डिनर कर लो। वाम जी जो हमें सीरियल आता है रात का सीन दिखाया जाता है। विंग आता है। विंग वाम जी से कोई बात नहीं करता। ऐसे ही 2 वीक निकल जाते हैं, 2 महीने। वाम जी से विंग बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। वाम जी को बुरा भी लग रहा था। फिर विंग अचानक से वाम जी की तबीयत ख़राब हो जाती है। विंग उसका बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखने लगता है। वाम जी काफ़ी ज़्यादा शौक था कि विंग तो उस दिन विंग जो अच्छा नहीं है बुरा है सुना था उसने उसके दोस्त के साथ। वाम जी जो था वो कुछ बोलता नहीं। विंग उसका पूरा तरीके से ख्याल रखता है। फिर दूसरे दिन विंग वाम जी से कुछ नहीं बोलता। वाम जी को अब विंग से प्यार था पहले से। विंग जो था वो वाम जी से बोल नहीं रहा था। अचानक से विंग की एक्सीडेंट हो जाता है। वाम जी को पता चलता है तो वाम जी से
दवाखाना जाता है। दवाखाने में पता चलता है कि विंग का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। वामजी विंग को अपने हाथ से खिलाता है, उसका ख्याल रखता है, दवाई देता है टाइम पर। था वो चुपचाप वामजी को देख रहा था। 10 दिनों से विंग वामजी को नोटिस कर रहा था कि वामजी उसके लिए कितना केयरिंग है। विंग जो कुछ नहीं बोलता और स्माइल करता है। फिर विंग अचानक से जब वामजी घर आता है तो विंग अचानक से सरप्राइज़ करता है और फिर प्रपोज कर देता है। विंग की रिएक्शन से वामजी काफ़ी शॉक था। फिर वामजी को विंग रिंग पहना देता है। वामजी जो था वो देख रहा था विंग की तरफ। विंग ने रिंग पहना दी थी वामजी को और वहाँ से स्माइल करता है। विंग वामजी को कहता है कि मैं किस कर सकता हूँ, तो विंग की बात सुन के वामजी हाँ में से बोलाता है। फिर विंग जो वामजी को किस करता है, बहुत पैशनेट किस करना लगते हैं दोनों। फिर विंग कहता है कि हम इंटीमेट, तो वामजी हाँ में सिर रहता है। विंग वामजी को कैरी करता है और फिर रूम में लेके आके बाद रोमांस स्टार्ट कर देता है। वामजी जो कह रहा था आई लव यू विंग, डैडी आई लव यू, डैडी आई लव यू करके वामजी जो यूँ बोल रहा था। विंग स्माइल करता है। विंग जो फास्ट हो चुका था। अब यहाँ ये स्टोरी एंड होती है। और हाँ मैं बता दूँ तो धोखे की बात थी, तो वामजी ने विंग को किसी और लड़के के साथ देखा था। जो विंग को वामजी था अपनी दोस्त के साथ गया था। उसकी दोस्त वामजी को पसंद करती थी। वामजी की दोस्त वामजी को पसंद करती थी और वामजी जो था उसे पता नहीं था। तो वामजी की दोस्त जो वामजी को एक किस कर देती लिप्स पर करने की कोशिश करी थी। विंग को लग रहा था कि दोनों किस कर रहा है और विंग जो रो के वहाँ से चला गया था। और जब विंग को जो उसका दोस्त चुप कर रहा था, वामजी विंग के पास आ रहा था। उस लड़की को वामजी ने अपनी दोस्त को थप्पड़ मार दिया था कि ऐसा करने की हिम्मत कैसे उसकी, और फिर वहाँ से दोस्त तोड़ के चला गया था। फिर विंग के पास आया था। विंग को वामजी ने देख लिया था और विंग जो था वो वामजी जो अपने दोस्त के पास था, उसकी दोस्त उसको चुप करा रही थी। तो वामजी जब ये देखता है तो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, वो भी रोने लगता है। और ये था यहाँ से ये स्टोरी एंड होती है। बाय बाय, सी यू, टाटा। Like, subscribe my channel. Bye bye.